हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखना और अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर करना, वीडियो लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रीजनल रूरल बैंक गवर्नमेंट अलोकेट्स ₹6200 crore to boost regional rural bank. The central government has allocated ₹6,212.03 crore to regional rural bank as part of the recapitalization scheme aimed at supporting RRBs to maintain the minimum prescribed capital to risk weighted assets ratio of 9%. केंद्र सरकार ने पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 6,212.03 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य आरआरबी को न्यूनतम निर्धारित पूंजी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात 9% बनाए रखने में सहायता करता है। रीजनल रूरल बैंक RRBs आर कॉमर्शियल बैंक ओन्ड बाय द Indian government operating at the regional level across various states. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB भारत सरकार के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंक हैं जो विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये RRB के ही बैंक है और ये गांव में आपको अक्सर मिलते हैं। RRBs were established in 1975 to provide basic banking and financial services to rural areas. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए 1975 में आरआरबी की स्थापना की गई थी। IBA अपॉइंट्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MV राव एज चेयरमैन। तो MV राव चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है। द MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MV राव वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO MV राव को भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष चुना गया है। IBA इज एन इंडस्ट्री लॉबी ऑफ बैंक्स इन इंडिया। IBA भारत में बैंकों की एक उद्योग लॉबी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन दिनेश कुमार खारा विल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द 3 डेप्टी चेयरमैन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा 3 उप अध्यक्षों में से एक बने रहेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव SL जैन एंड सिटी यूनियन बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव N कामाकोडी आर इलेक्टेड एज द अदर 2 डेप्टी चेयरमैन ऑफ द लॉबी ग्रुप। इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी SL जैन और सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी N कामाकोडी को लॉबी समूह के अन्य 2 उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बिहार दिवस 2024 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है हर साल। एवरी ईयर ऑन March 22 बिहार डे सेलिब्रेट्स एट स्टेट ऑफ बिहार फॉर्मेशन। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जिसमें बिहार राज्य के गठन का जश्न मनाया जाता है। द स्टेट ऑफ बिहार विल सेलिब्रेट 112 ईयर्स ऑफ एक्सटेंस दिस ईयर। बिहार राज्य इस वर्ष अपनी स्थापना की 112वीं वर्षगांठ मनाएगा। द बंगाल प्रेसिडेंसी बिहार एंड ओडिशा डिविजन्स वर स्प्लिट ऑफ इन 1912 टू फॉर्म द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा। बंगाल प्रेसिडेंसी के बिहार और उड़ीसा डिवीजनों को 1912 में विभाजित कर बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है, टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार इशूड अ नोटिफिकेशन अनाउंसिंग द 22 मार्च टू बी अ पब्लिक हॉलीडे टू बी सेलिब्रेटेड एज बिहार डे। बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक है, तो 22 मार्च को बिहार में सरकारी छुट्टी रहती है बिहार दिवस मनाने के लिए। और कब ये विभाजन हुआ था? 1912 में। नवीन जिंदल टेक्स चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो नवीन जिंदल ने चार्ज लिया है
प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन का। नवीन जिंदल चेयरमैन जिंदल स्टील एंड पावर हैज़ बीन unanimously elected as the president of the ISA by the Apex Committee, the governing body of ISA। जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को ISA की शासी संस्था सर्वोच्च समिति द्वारा सर्वसम्मति से ISA का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। He succeeded Dilip Omen, CEO of ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया इन हिज रोल। उन्होंने आर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO दिलीप ओमन का स्थान लिया है। ठीक है। ISA इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री एंड वर्क्स कलेक्टिवली टू हाईलाइट द इशू ऑफ द सेक्टर। ISA घरेलू इस्पात उद्योग का शीर्ष निकाय है और इस क्षेत्र के मुद्दों को उजागर करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। ठीक है, तो अब से ISA के नए अध्यक्ष नवीन जिंदल हैं। PM मोदी रिसीव्स भूटान्स ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। ठीक है, इस पे देखते हैं। PM मोदी रिसीव्ड भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू रिसीव द ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के वे पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने। मतलब अब तक भारत को किसी को ये इस सम्मान से नवाजा नहीं गया था। ठीक है, तो कौन सा सम्मान है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। इस सम्मान से PM मोदी को नवाजा गया है भूटान में। The award has been conferred to PM Modi in recognition of his outstanding contribution to the growth of India-Bhutan relations and for his distinguished service to the Bhutanese nation and people। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान तथा भूटानी राष्ट्र और लोगों के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि क्यों ये अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, तो ये रीजन दिया है, आप ये भी उसमें लिख सकते हैं। इंडियाज डिसीजंस टू डबल इट्स असिस्टेंस फॉर भूटान 13th 5-year प्लान फ्रॉम ₹5,000 करोड़ टू ₹10,000 करोड़। भारत द्वारा भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपनी सहायता को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया है। ठीक है, तो भूटान एक गरीब देश है। 59th ITEC डे सेलिब्रेटेड इन काठमांडू। द एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू सेलिब्रेटेड द 59th इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC डे। भारतीय दूतावास काठमांडू ने 59वां भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और आज का ये लास्ट टॉपिक भी है। इन द पास्ट 15 years अलोन मोर देन 2,000 ऑफिशियल्स फ्रॉम नेपाल हैव बीन ट्रेंड अंडर ITEC। अकेले पिछले 15 वर्षों में नेपाल के 2,000 से अधिक अधिकारियों को ITEC के तहत प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं, आज का लास्ट। दीज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट टू नॉट ओनली सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ नेपाल अलॉन्ग विद लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर इंडिया टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द रीजन। ये क्षमता निर्माण कार्यक्रम न केवल नेपाल के मानव संसाधन विकास में सहायता करने के भारत के प्रयास का हिस्सा है, बल्कि भारत के लिए सीखने के अनुभव भी हैं जो क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक लाभ में योगदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और आज का ये लास्ट पॉइंट था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए।